हेलो दोस्तों, हमारे साथ अवेलेबल हो चुकी है जावा की तरफ से आने वाली 42FJ। इस वीडियो के अंदर पूरा डिटेल में रिव्यू करने वाले हैं। साथ ही अपन जो कॉम्पिटिटर हैं उनका भी कंपैरिजन करेंगे कि सेगमेंट के अंदर किस गाड़ी को ये बीट करती है, और इसी के साथ में गाड़ी का जो स्टार्टिंग कलर है और जो टॉप कलर है उसका भी प्राइस पॉइंट की बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। बिफोर वी स्टार्ट, स्पेशल थैंक्स देव ऑटोटेक हेल्पिंग मी आउट फॉर दिस बाइक। अगर आपको जल्दी जावा BS का कोई भी प्रोडक्ट या बाइक परचेज़ करनी है, शोरूम की सारी कॉन्टैक्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप शोरूम विजिट करके टेस्ट ड्राइव बुक करके फुल सेटिस्फाई हो करके अपना एक्सपीरियंस मेरे को शेयर कर सकते हो। तो सबसे पहले गाड़ी के प्राइस पॉइंट की बात करते हैं। गाड़ी के अंदर टोटल 5 कलर आते हैं। अपने पास जो अवेलेबल है टोटल 3 कलर अवेलेबल है। स्टार्टिंग जो होती है ग्रीन मैट से होती है। ये ग्रीन मैट 258 का आता है स्टार्टिंग। ये जो आप देख सकते हो यहाँ पे जो क्लेडिंग है वो आपको सिल्वर के अंदर मिलती है और गाड़ी की फिनिशिंग मैट के अंदर मिलने वाली ग्रीन मैट के अंदर। उसके बाद में सेकंड आपका आता है ब्लू एंड कॉपर। ब्लू भी अपने साथ अवेलेबल है। इसका प्राइस 264 रहने वाला है ऑन रोड। देखिए आप देख सकते हो क्लेडिंग सिल्वर मिलने वाली है, बाकी ब्लू के अंदर गाड़ी आपको मिल जाती है। उसी के साथ टॉप वेरिएंट ये रहने वाला है 269 का ऑन रोड जयपुर के अकॉर्डिंग। तो आप देख सकते हो सेम, बस क्लैडिंग का फ़र्क है। और इसी के साथ एक ब्लैक आता है, वो सिंगल टोल के अंदर कलर आपको मिल जाता है। और कंपेयर कर लेते हैं जो भी सेगमेंट के अंदर आती है 350 सीसी के अंदर, उन बाइक से इसको कंपेयर करते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे आपको 350 सीसी के अंदर लिक्विड कूल्ड इंजन मिलता है, जो कि कोई भी नहीं देता। और इसी के साथ सेगमेंट में सबसे बड़ी आपको डिस्क मिल जाती है फ्रंट के अंदर 320 mm की। इसी के साथ में गाड़ी के अंदर एक आपको रियर से आइकॉनिक रेट्रो लुक मिलता है। गाड़ी के अंदर आपको 6 स्पीड गियरबॉक्स मिल जाता है, जो कि एक यूनिक बात है 350 सीसी के अंदर। और इसी के साथ में अगर आप कंपेयर करते हो गाड़ी के पावर परफॉर्मेंस से, तो यहाँ पे मोर देन 42% गाड़ी के अंदर पावर ज़्यादा है 350 सीसी सेगमेंट की जितनी भी बाइक आती है उन सब से। तो ये आपको एक बेनिफिट मिलता है। इसी के साथ में भाई गाड़ी का जो ब्रेकिंग है ना, वो एक नेक्स्ट लेवल मिलता है आपको। बिकॉज़ यहाँ पे आपको देख सकते हो बाइबिर के कैलिपर यूज़ हुए हैं। फ्रंट के अंदर 2 पोर्ट पिस्टन, रियर के अंदर सिंगल पोर्ट पिस्टन। और इसी के साथ में गाड़ी के अंदर आपको स्लीपर एंड असिस्ट क्लच मिलता है, जो कि काफ़ी बेनिफिट वाली बात रहने वाली है। तो इस सेगमेंट के अंदर आपको ये स्पेसिफिकेशन मिल जाते हैं। तो अब फ्रंट से स्टार्ट करते हैं। फ्रंट के अंदर आपको फुली LED हेडलाइट मिल जाती है। 3D आपको लोगो मिल जाता है 42 के साथ में। LED छोटे छोटे इंडिकेटर मिल जाते हैं। बट हेडलाइट के पीछे आप देखोगे तो ये स्ट्रैप्स काफ़ी प्यारी लगने वाली है। उसी के बाद सस्पेंशन की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको 37 के टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल जाते हैं, जो कि इंडियन रोड के हिसाब से काफ़ी बेटर रहने वाले हैं। फ्रंट के टायर की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको ट्यूबलेस टायर मिलता है। टायर की ग्रिप कुछ इस टाइप से 100 सेक्शन का आपको टायर मिल जाता है। डायमंड कट अलॉय व्हील मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको डबल डिस्क ब्रेक मिलते हैं विद डबल चैनल ABS के साथ में। ब्रेकिंग की बात करते हो तो यहाँ पे आपको बाइब्रिक के कैलिपर यूज़ मिलते हैं। आपके रिफ्लेक्टर्स आ जाते हैं। फेंडर आपको मेटल के साथ दिया गया है। उसी के साथ में अगर आप बात करते हो क्लेडिंग की, तो रेड कलर के अंदर आपको ये क्लेडिंग मिल जाती है। 42 का बैज मिल जाते हैं। 3D के अंदर जावा लिखा हुआ मिल जाता है। यहाँ पे आपको रेडिएटर दिया गया है, बिकॉज आपका लिक्विड कूल्ड इंजन है, उसको फ़ैन वगैरह आपका कूल करने के लिए यहाँ पे रेडिएटर मिल जाता है। नीचे आपको देखोगे तो नीचे समगार्ड आ जाता है। और इसी के साथ गाड़ी के ग्राउंड क्लियरेंस की बात करते हो तो 180 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है। यानी आप इस गाड़ी से ऑफ रोडिंग वगैरह नो डाउट किसी भी चीज़ को परेशानी बिना देखे कर सकते हैं। उसी के साथ जावा का आपको इंजन के ऊपर बैज मिल जाता है। बात करते हैं गाड़ी के इंजन की। यहाँ पे आपको 350 सीसी का लिक्विड कूल्ड USC अल्फा 2 इंजन मिल जाता है, जो कि प्रोड्यूस करता है 29 का PS और 30 का टॉर्क 6 स्पीड गियरबॉक्स के साथ में। इसी के साथ में इंजन के ऊपर एक ये काफ़ी फिनिशिंग मिल जाती है। उसी के साथ 42 का बैज मिल जाएगा। अगर आप रियर से बात करते हैं, रियर से कुछ इस टाइप से गाड़ी का लुक आने वाला है। ये आइकॉनिक रेट्रो लुक मिलता है, जो आपको कोई प्रोवाइड नहीं कर रहा था सेगमेंट के अंदर। उसी के साथ अगर आप बात करते हो तो 140 सेक्शन का रेडियल टायर मिलता है, कुछ इस टाइप से सुपर वाइड। LED टेल लाइट, LED इंडिकेटर, नंबर प्लेट के लिए LED दी गई है, रिफ्लेक्टर आ गया। डिस्क ब्रेक की बात करते हैं, रियर के अंदर 280 mm का डिस्क मिल जाता है। बाइब्रेक के कैलिपर मिल जाते हैं। सिंगल साइड डबल साइड स्प्रिंग मिल जाती है आपको। गाड़ी के अगर साइड से देखते हो तो साइड से कुछ इस टाइप से गाड़ी का ऑल ओवर लुक आता है। इसी के साथ में आपको साइड स्टैंड कट ऑफ सेंसर मिल जाता है। 6 स्पीड गियरबॉक्स सिंगल साइड मिलने वाला है। बाकी यहाँ पे आपको जावा का ओरिजिनल, जब जावा इस्टेब्लिश हुई थी, उसका आपको सन लिखा हुआ मिल जाता है हर गाड़ी के अंदर। यहाँ पे डबल साइड आपको सिंगल साइड हॉर्न बजर मिल जाता है। यहाँ पे आपको पिलियन फुट रेस का जो क्वालिटी वो भी काफ़ी बढ़िया मिलता है। बट यहाँ पे आप देखोगे
ये जो स्प्लिट दी हुई है काफ़ी बढ़िया स्प्लिट टाइप से दी गई है। इसी के साथ में जो गाड़ी का चेसी है वो डबल फायर के अंदर है, तो गाड़ी लाइट वेट रहती है, इजी टू कंट्रोल रहती है। उसी के साथ में बात करते हैं गाड़ी के टैंक की। यहाँ पे दोनों साइड आपको 3D लोगो मिल जाते हैं, जावा की तरफ से 42 का बैज मिल जाता है। गाड़ी के फ्यूल कैपेसिटी की बात करते हैं तो 12.5 लीटर का फ्यूल कैपेसिटी मिल जाता है। क्रोम फिनिश के अंदर टैंक का ढक्कन मिल जाता है। उसी के साथ में बात करते हैं गाड़ी के हैंडल वाले पार्ट की। काफ़ी वाइड आपको हैंडल दिया गया है, जिसकी वजह से जब आप इस पर बैठेंगे तो एक कमांडिंग पोजीशन आपकी प्रोवाइड होती है इस गाड़ी के अंदर, जिसकी वजह से आप स्टेबल और ये सारी चीज़ें काफ़ी बढ़िया होने वाली है। उसी के साथ अगर बात करते हैं गाड़ी के स्विच सी, तो यहाँ पे हाई बीम लो बीम इसी के अंदर। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को टॉगल करने के लिए यहाँ पे स्विच दिए गए हैं, इंडिकेटर बटन। हॉर्न एक बार अपन बजा के देख लेते हैं क्या है। हॉर्न काफ़ी लाउड दिया गया है। इसी के साथ इंजन के लिए स्विच, हजार्ड का ऑप्शन मिलता है। हजार्ड कुछ इस टाइप से आपको देखने को मिलेगा, गाड़ी के चारों इंडिकेटर एक साथ ब्लिंक करने के लिए। उसी के साथ सल्फेचार्ज बटन आ जाता है। बाकी गाड़ी का एग्जॉस्ट नोट अपन आगे चल के सुनने वाले हैं। अब बात करते हैं गाड़ी के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की। यहाँ पे आपको जितने भी गियर की पोजीशंस है वो डिजिटल में आपको गाड़ी के ऊपर ही देखने को मिलेंगे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में। इसी के साथ में ल्यू फ्यूल इंडिकेटर मिल जाता है, टाइमिंग मिल जाता है। इसी के साथ सबसे बेनिफिट वाली बात है कि आपको गियर पोजीशन इंडिकेटर मिल जाता है कि कौन से गियर में आप गाड़ी चला रहे हो, तो ये भी एक बेनिफिट वाली बात है। इसी के अंदर आपका टैकोमीटर, स्पीडोमीटर आपको मिल जाता है। इसी के साथ में इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को टॉगल करने के लिए जो आपको बटन दिए गए हैं कंट्रोल्स, उससे एम से आप इसको चेंज कर सकते हो और एस से आप इसको रीसेट कर सकते हो। ओडोमीटर को छोड़ के ट्रिप ए ट्रिप बी आप 0 कर सकते हो, ये भी एक बेनिफिट वाली बात है। तो कुछ इस टाइप से गाड़ी का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर था।